हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद्यालय। सभी साथी लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का चौथा लेक्चर होगा और आज हम चौथे लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि आपने ना तो कहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको पढ़ाया होगा। तो चलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट पढ़ाते हुए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चनों ने कहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ने कहा है कि दो बर्तन में क्रमशः 2:1 और 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करो जिसमें उन्हें मिलाया जाना है ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके, जिसमें शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए। 5:2 हो जाए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बनाकर दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके दो बर्तन दे रखे हैं, ए और बी। पहले बर्तन में शराब और पानी का जो रेशो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2:1 और इसमें दे रखा है आपको 3:1 और इन दोनों का जो एवरेज दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:2। ये आपको इतना रेशो दे रखा है। ठीक है, ये आपको रेशो इतना दे रखा है। ठीक, 2:1 रेशो दे रखा है। तो पहला तरीका अगर देखा जाए तो इसको हमने अब तक कैसे बनाना सीखा है, कैसे हम बना पाते हैं सवाल के लिए, देखते हैं कि कैसे सवाल बनता है। तो अगर हम बात करें किसकी, शराब की बात करूं, क्या दे रखा है, शराब और पानी है। अगर हम केवल शराब की बात करें, शराब की, तो शराब कितना है 2 और पानी कितना है 1, तो 2/3, 2/3। और यहाँ पर शराब कितनी है 3, कितने में 4 में, 3 और 1 4। अगर इनका देखा जाए तो शराब कितनी है 5, 7 में। जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपका एलिगेशन मेथड ये है। जब एलिगेशन मेथड लगाओगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, 3/4 माइनस 5/7, इसमें से इसको घटा दो तो 5/7 माइनस 2/3। जब आप एलसीएम लेते हैं, जब आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, जब आप एलसीएम लेते हैं तब आपका कितना हो जाता है, ठीक है, ये रेशो हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा, 7 चौक 28, कितनी बार, 7 तिया 21 और 5 चौक 20 और ये आ जाएगा कितना, रेशो निकाल रहे हैं ना, 7 तिया 21 और 5 तिया 15 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना बचा, 1/28 और यहाँ बचा 1/21। कितने से कट रहा है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। इसका मतलब आया कि 3:4 आया। कितना रेशो आया, 3:4 आया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आपको समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में, इतना समय आपको लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो ऐसा तरीका क्या है कि हम कम समय में ही इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाए। तो देखो मित्रों,
इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, और हम आपको बनाकर दिखाते हैं तरीका कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हर एक यूट्यूबर ने आपको एलिगेशन सिखाया है, मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिससे कि आपको एक एक सेकंड में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। देखो 2 और 1 3, अगर देखा जाए तो यहाँ 3 हो गया, इसका यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 7। ठीक, अगर देखा जाए हम शराब की बात करें तो शराब कितनी है 2, तो इसको हम क्या करते हैं 2 में 3 गुणा 4 गुणा 7 बट्टे कितना 3। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 7 बट्टे 4। ऐसे इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7 बट्टे 7। ठीक, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इसको हम लिख सकते हैं 56। इसको हम कितना लिख सकते हैं, लो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 56, यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, यहाँ कितना हो गया 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका मतलब हमने एलिगेशन बना लिया सेकंड थर्ड। अगर जब हम इसमें से इसको कैंसिल आउट, इसमें से इसको कैंसिल आउट, तो 63 में से जब 60 जाएगा कितना बचा 3, 60 में से जब 56 जाएगा तो कितना बचा 4। यहाँ पर हम इसको रेशो दिखा देंगे 63 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलें तो थर्ड मेथड और क्या हो सकता है इसका, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ कितना है ये 7। ठीक, तीसरा तरीका क्या है इसका बनाने का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो सीधा सीधा अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ए ऑप्शन 7:4, बी ऑप्शन 3:5, सी ऑप्शन 4:3, डी ऑप्शन 3:4। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको इसके द्वारा सॉर्ट आउट करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल हो और 4 का मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल 3 और 4, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर हम चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ये है। अगर हम इसको चेक करें तो देखो चेक करने का तरीका क्या है, ये 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, 4 और 3 कितने हो गए 7। क्या ये सही बैठ रहा है 7, तो देखते हैं 7 सही करने के लिए ये कितना हो गया 2 + 3, ये कितना हो गया 1 + 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 और 1 कितना हो गया 2, 5 और 2 7। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपने देख लिए पहले मेथड, दूसरा भी मेथड देख लिया कि हम कैसे क्वेश्चनों का आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन ने कहा है कि एक रासायनिक कंपनी में 2 प्रकार के मिश्र धातु हैं और जस्ता और एल्युमिनियम क्रमशः 7:22, 21:37 के अनुपात में हैं। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात 25:62 हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं तीसरा ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए
तो इनका जो रेशो दे रखा है, इनका जो आपको रेशो दे रखा है वो 7 अनुपात कितना दे रखा है 22, 7 अनुपात 22 A का। और बी जो अनुपात दे रखा है वो कितना है 21 अनुपात 37। इनको दोनों का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 अनुपात 62, ये आपको दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्या हमारा तरीका है? तो देखो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये आपका तरीका है। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर पाए, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा? तो अगर देखा जाए तो 22 7 29 हो गया, यहाँ पर 21 और जी कितना हो गया 58 हो गया, यहाँ कितना हो गया, देखा जाए तो यहाँ कितना हो रहा है आपका 7 6 87, कितना हो गया 87। अगर देखा जाए तो इसका हम निकालते हैं तो कितना करते हैं 7 गुणा 58 गुणा 87। जब आप इनकी मल्टीपल करोगे, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना बचा। तो जब इनकी आप मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 35 322, इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 21 गुणा 29 गुणा 87। तो इसकी जो भाग गुणा आएगी, इसकी जो मल्टीपल आ जाएगी वो आ जाएगी 52,983। इसकी देखते हैं 25 गुणा 29 गुणा 58। जब इसकी आप मल्टीपल देखोगे तब ये आ जाएगी 42,050। ठीक है, अगर देखा जाए तो एलिकेशन लगाओ, क्या लगाएं एलिकेशन। जब आप एलिकेशन लगाओगे तब कितना बचेगा 52,900 बचाओगे तब ये बच जाएगा 10,933। इसमें से जब इसमें से इसको घटाएंगे तब ये आ जाएगा 6,728। तो ये समथिंग आपका जो कैंसिल आउट होगा 841 से काटो, 841 841 का, जब 841 से काटोगे तो 13 अनुपात 8 के रेशियो में कट जाएगा। कितने में कट जाएगा 13 अनुपात 8 के रेशियो में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसका भी आंसर मार्क कर सकते थे। तो ठीक है, इतना ही। और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्या क्वेश्चन ने कहा है और कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं आगे, सीरीज बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 4 अनुपात 3 तथा 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। दूध और पानी, दूध और पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। अगर देखा जाए इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है 4 अनुपात 3, और ये दे रखा है कितना 2 अनुपात 3, और बीच वाला जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको आधा, आधे का मतलब 1 अनुपात 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कराएं? वैसे तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2। जब इसकी आपस में मल्टीपल करते हैं तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 दूनी 5 गुणा 2, ये कैंसिल आउट 2 गुणा 7 गुणा 2, ये कैंसिल आउट 1 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, तरीका ये है आपका 1 गुणा 7 गुणा 5। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 40 हो गया। ये कितना हो गया 7 दूनी 14, और 14 दूनी कितना हो जाता है 28, और ये 7 पंजा 35। जब आप इसको लगाओगे एलिकेशन, जब आप एलिकेशन लगाओगे तब कितना आ जाएगा, तब कितना आएगा
28 में से जब 35 जाएगा कितना बचा 7, जब 40 में से 35 जाएगा कितना बचा 5। इसका मतलब इस रेशो में उन्होंने क्या करा होगा, इसको मिलाया गया होगा, इस तरह से इन्होंने उसको मिलाया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी मान के कर सकते हैं। जैसे आप मैंने पहले स्टार्टिंग वाले मान लिए हैं मान, आप दूसरे वाले भी मान सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट होगा, इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर इसका देखा जाए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई इसका जो तरीका होगा वो कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। अभी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है 7:5, 2:1, 1:2, 6:5। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़कर ये देखते हैं कि इनका मल्टीपल कौन सा है। तो इनका मल्टीपल कोई सा दिख नहीं दे रहा है, तो 7:5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। जब करेक्ट हो सकता है तो ये चेक करके देख लो कितना हो रहा है, 7 और 5 12 हो रहा है। क्या ये चीज हमारी 12 है? ये तो 1 और 1 2 दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे 12 लीटर होगा। जब इन दोनों का मिक्सर 12 लीटर आया है तो यहाँ का भी 12 लीटर ही होना चाहिए, ठीक है, तभी तो सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखा हमने कितना है, 1 और 1 2 दे रखा है, लेकिन क्या ये सही है? तो 1 4 और 2 6, 3 और 3 6, इसका मतलब 6 और 6 12, तो ये ही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है यही, इससे ज्यादा बेहतर कोई भी तरीका और नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका यही आंसर है, आप इसको अच्छे कॉन्सेप्ट के तहत आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मिश्र धातु कॉपर और टीन से बनी हैं, कॉपर और टीन से बनी हैं। जब कॉपर और टीन से बनी हैं, पहले मिश्र धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है, दूसरे मिश्र धातु में 2:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 3:8 हो जाए, 3:8 हो जाए। तो सबसे आपको मैं तीसरा तरीका डिस्कस करने वाला हूं कि तीसरे मेथड से आप कैसे कर पाएंगे। कितना कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है, कितना दे रखा है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इनका जो रेशो दे रखा है 1:3, कितना दे रखा है 1:3, और ये वाला कितना दे रखा है 1:3, और दे रखा है 2:5। बीच वाला देखा जाए तो कितना दे रखा है 3:8। ये आपके ऑप्शन। अब हमें ऑप्शन चेक करने की कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो कितना हो सकता है 3:5 और 4:7, 3:8, 5:11। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 11। क्या इसका मल्टीपल है, क्या इसका मल्टीपल है? हाँ भाई दिखाई दे रहा है इसका मल्टीपल 4 और 7, 4 और 7। इसका मल्टीपल हमें 4 और 7 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है। जब ये ऑप्शन हो सकता है तो चेक करो क्या ये 7 और 4 कितने हो गए 11, क्या ये 11 हैं यहाँ पर? हाँ 11 हैं, लेकिन चेक करते हैं तो 1 और 2 कितने हो गए, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 5 3 + 8। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका है, इससे ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट और नहीं हो सकता। या तो आप दूसरे वाले से करें, एलिकेशन बहुत समय लेता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेकंडों में इसको आंसर सॉर्ट आउट कर दिया। अगर आप इस तरीके से नहीं संतुष्ट हैं तो आप कौन सा लगा सकते हैं,
आप ये वाला ही लगा सकते हैं। देखो कितना 1 गुणा 11 गुणा 7, तो यहाँ कितना हो गया 77, कितना हो गया 77। यहाँ कितना हो गया 2 गुणा 4 गुणा 11, यानी कि जिसको देखोगे उसका मान नहीं लगाओगे, जिसको देखोगे उसका मान नहीं लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर 3 गुणा 11 छुप जाएगा तो 4 गुणा 7। ठीक, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88, ये कितना हो गया 7 चौक 28 और ये 84। जब इसका एलिकेशन आप यहाँ पर लगाओगे, जब इसका एलिकेशन लगाओगे तो 88 में से जब 84 जाएगा बचा कितना 3, जब 87 में से 84 जाएगा तो बचा कितना 3। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीके हैं। आप बस बने रहे लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल से, तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं देता रहूंगा। गारंटी ले रहा हूं कि आप बस बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मिश्र धातु जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 में है, दूसरी मिश्र धातु में 2:3 में है। यदि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में इनका अनुपात 5:8 होता है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। बहुत ही शानदार तरीका है। तो हमने देखा कि अगर पहले इन्हें किस किस में मिलाया गया है 1:2 में, दूसरे में किस में मिलाया गया है 2:3 में। इनका अगर देखा जाए, पहला मेथड सॉल्व कर रहा हूं, कितना हो जाता है 5:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:8 हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 13। ठीक, यहां पर मल्टीपल करें, जब इसको करेंगे तो ये छुप जाएगा, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65। जब ये छुप जाएगा तो 3 दूनी 6 और 13 6 कितने होते हैं 13 6 कितने होते हैं बताएं, 13 6 कितना 78। जब ये आप निकालोगे तो इसे छुपा लो, 5 या 15, 15 पंजे कितना होता है 75। ठीक, जब इनका आप एलिकेशन लगाओगे, जब आप इनका एलिकेशन लगाओगे तब कितना आ जाएगा 3:10। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो वही तरीका है, ऑप्शन को आप करेक्ट करें। ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आप ऑप्शन देखोगे 3:7, बी ऑप्शन है हमारा 3:10, सी ऑप्शन है 10:3, डी ऑप्शन है 7:3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 और यहां कितना हो गया 5, 3 और 5 है कोई सा ऑप्शन? 3 और 5 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 5 का मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसको हम 3 लिख सकते हैं और इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें हमने 2 की मल्टीपल की है, यही हमारा रेशो हो गया 10 और 3 13। इसका मतलब 13 हो गया। क्या ये 13 ये बात सही बैठ रही है? तो 2 दूनी 4 और 1 5, 4 3 3 दूनी 6, 2 + 6, इसका मतलब 5:8। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं इसी सीरीज को बढ़ाते हुए, क्योंकि आप समझ पाए, आप ये ना सोचें कि सर ने तो एक ही सवाल करके दिखाया। आपको हर एक सवाल में इस मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके लेकर आया हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत होने वाली ना हो। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय के मिश्रण में टाटा और ताजा का अनुपात 4:7 एंड 2:5 है। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण ताजा और टाटा का अनुपात 6:13 हो जाए, 6:13 हो जाए। तो बहुत ही शानदार तरीका है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन। अगर साथी जिस साथी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। चाय की बात की है भाई, पहला बर्तन और
दूसरा बर्तन, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में चाय जो दे रखी है इन्होंने 4:7 में दे रखी है। कितना? 4:7 में दे रखी है। दूसरे बर्तन में आपने चाय 2:5 दे रखा है। और दोनों को मिलाकर इन्होंने तीसरा जो बर्तन बनाया है वो 6:13 का बनाया है। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया? 7 और 4 कितना हो जाता है? 11, 7 13 19। ठीक है, जब आप देखते हैं तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी, ये 22, 35, 26, 35, 35, 78, 13, 22। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है? तो अगर देखा जाए तो 11 का मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है और कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, कट गए, ये डायरेक्ट आंसर। इनका केवल मल्टीपल देख लो, इनका मल्टीपल है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। अब चेक करना है क्या ये हमारा आंसर हो सकता है। देखते हैं, 11 दूनी 22 और 7 पंजे 35, क्या ये सही है? तो इसमें मतलब 7 पंजे 35, इसमें 5 की मल्टीपल की है, इसमें 2 की मल्टीपल की है। टोटल हो कितना गया? टोटल हो कितना गया? 57 हो गया इनका। क्या ये 57 ये चीज है? यहाँ तो 19 है, यहाँ 57 बैठ रहा है। तो सही करने के लिए क्या करें? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 5 25। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 18 और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? हो जाएगा आपका 39। तो कितनी बार कट सकता है? अरे 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 6 18, 6 बार, 3 13 बार। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर आपका होगा, यही करेक्ट आंसर आपका होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप स्वयं कर लें, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं अभी करता हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि दो मिश्र धातुओं में तामा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा मिश्र धातु में तामा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसका मतलब मैं कॉपर देख लेता हूं। क्या देख लूं? कॉपर। अगर देखा जाए तो इनका जो रेशो दे रखा है, पहला रेशो अगर देखा जाए, पहला रेशो इन्होंने दे रखा है 5:2। दूसरा रेशो दे रखा है इन्होंने 8:5 और इनका जो मिक्सचर वाला है वो कितना दे रखा है? 9:4। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना हो गया? 7, यहाँ कितना हो गया? 13, यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे भी 13। अगर हम इसको निकालते हैं तो 7 छुप जाएगा, तो बचा कितना? 5 गुणा 13। इसका मतलब हुआ कि जब 13 की गुणा करोगे तो ये 845 बार। यहां इसको छुपा लो तो 8 गुणा 7 गुणा 13। जब इसकी आप मल्टीपल करते हैं तब इसका जो मान आएगा वो 728 आएगा। फिर उसके बाद 9 गुणा, इसको छुपा लो, 7 गुणा 13, तब इनकी जो वैल्यू आएगी वो समथिंग कितनी आ जाएगी? 819 आ जाएगी। इसका मतलब एलिकेशन लगा दो। जब एलिकेशन आप लगाओगे तो 819 में से 728 घटा दो तो बचा कितना? 91। और 845 में से 19 घटाओ तो बचा कितना? 26। कितनी बार कट सकता है? 13 से कट सकता है। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। इसका मतलब 7:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस तरीके को देखूं, ये तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, लेकिन अगर हम सीधे सीधे ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो 7:2 बी ऑप्शन है हमारा, 2:7 सी ऑप्शन है, 3:7 डी ऑप्शन है
8:9। ठीक है, अब देखो ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, ये कितना है 13। अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा मल्टीपल हो सकता है, इसमें हम कितने की मल्टीपल करें, तो यहाँ 7 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब बहुत ही शानदार तरीका है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कितने की मल्टीपल करनी है, तो इसको हमें कैसे बनाना है। जब हमें इसको बनाना है, दूना आ रहा है ना, कितना आ रहा है दूना, जब इसको हम दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणा 2 की गुणा कर दो 26, इसको भी बना लो 7 की गुणा कर दो 13 सत्ते 91, इसमें भी कितने की गुणा कर दी 13 की। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया सब, ये सब कितना हो गया, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सही बात है। तो 13 पंजे कितना 65 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये कितना हो गया 13 दूनी 26 प्लस 5 दूनी 10, टोटल हो कितना गया, जब इनको आप जोड़ोगे तो 6 और 1 7 और 9 और 2 11, 117 हो गया। क्या ये भी 117 है, ये आपका हो गया 36, ये आपका कितना हो गया 6 5 11 और 6 और 1 7 और 1 8, 81, 81 और 36 कितना होता है 110 होता है, और जब आप घटाओगे तो 9 ने 81 और 9 चौक 36, यही रेशो आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, नई ताजगी के साथ, नई मुलाकात के साथ कल बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ।